सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाई एस शर्मिला ने कड़पा के अमीन पीर दरगाह पर हाजिरी दी। वाई एस शर्मिला ने वायएसआर तेलंगाना पार्टी को कांग्रेस में जम करने के बाद आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर का ओहदा संभाला है। वो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मुस्तहकम करने के लिए मुसलसिल इक़दामात कर रही है। पार्टी हाईकमान ने वाई एस शर्मिला को कड़पा लोकसभा सीट से उम्मीदवार नामजद किया है। उन्होंने हफ्ते को कड़पा में अमीन पीर दरगाह पर हाजिरी दी, अपनी और पार्टी की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार के नाम को खतियत दे दी गई। कांग्रेस आला क़यादत ने हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले नारायणन श्री गणेश को उम्मीदवार नामजद किया। भारत राष्ट्र समिति की कंटोनमेंट एमएलए लासिया नंदिता के सड़क हादसे में इंतकाल कर जाने के बाद कंटोनमेंट निशिस्त के लिए ज़िमनी इंतखाब होगा। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारायणन श्री गणेश को पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है। आपको बता दें कि नारायणन श्री गणेश ने साल 2023 के असेंबली इंतखाबात बीजेपी की टिकट से लड़े थे और वो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। एमआरपीएस लीडर मंदा कृष्णा मादिगा ने बीजेपी के श्री गणेश नारायण को कांग्रेस पार्टी से टिकट दिए जाने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर मादिगा बरादरी को धोखा दिया है। मंदा कृष्णा मादिगा ने कंटोनमेंट हल्के से कांग्रेस पार्टी की जानिब से गणेश नारायण को टिकट देने पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मादिगा बरादरी को नजरअंदाज करते हुए गणेश को टिकट दिया है, जिनका ताल्लुक उर्माला बरादरी से है। कांग्रेस ने फिर एक बार मादिगा बरादरी के साथ धोखाधड़ी की है। मित्रा एसोसिएट्स एंड कंस्ट्रक्शन के बानी मित्रा कृष्णा की जानिब से दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में आया। बीआरएस रहनुमा व साबिक कॉरपोरेटर मित्रा कृष्णा ने गुज़िश्ता सालों की रिवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी अपने मुसलमान भाइयों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया। मित्रा कृष्णा के दफ्तर में मुनक्किद की गई दावत इफ्तार में उन्होंने तमाम मेहमानान की गुलपोशी व शालपोशी की। याद रहे कि मित्रा कृष्णा की जानिब से जियागुड़ा और मेहदीपट्टनम के दफातर पर हर साल दावत इफ्तार का नज़्म किया जाता है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनने के बाद हैदराबाद के पुराने शहर की सूरत हाल मजीद खराब हो गई। एमबीटी तर्जुमान अब्दुल्ला खान खालिद ने हल्का असम्बली याकुतपुरा में गुज़िश्ता 2 माह से गंदा पानी बहने की शिकायत के बावजूद मसला हल न करने पर महकमा बल्दी और महकमा आबरसानी के ओहदेदारों पर नाराजगी का इजहार किया। अब्दुल्ला खान खालिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ओल्ड सिटी हैदराबाद के लोगों का ख्याल था कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बन जाती है तो ऐसे इलाकों को तरक्की दी जाएगी जिन्हें बीआरएस पार्टी और एआईएमआईएम के 9 साला दौर इक़्तिदार में नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने लिखा कि लेकिन जब से रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बने हैं, हैदराबाद के पुराने शहर की सूरत हाल खराब हो गई है। सोशल मीडिया पर भी
अवामी शिकायत का कोई सरकारी महकमा जवाब नहीं दे रहा है और न ही मसाइल हल किए जा रहे हैं। उन्होंने हल्का असम्बली याकुतपुरा के मौला का चिल्ला का एक वीडियो मुंसलक करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 माह से वो मौला का चिल्ला इलाके में ड्रेनेज का गंदा पानी बहने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन महकमा बल्दिया या फिर महकमा आब रसानी की जानिब से शिकायतों का कोई नोट नहीं लिया जा रहा है और उनकी लापरवाही के नतीजे में कब्रिस्तान में गंदा पानी दाखिल हो रहा है। उन्होंने महकमा बल्दिया और महकमा आब रसानी पर जोर दिया है कि वो फौरन इस मसले को हल करे। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक सब इंस्पेक्टर और राइटर को मुबैना तौर पर 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। महकमा इंसदाद व रिश्वत सतानी के अहदेदारों की जानिब से रिश्वतखोर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का सिलसिला जारी है। हफ्ते को एसीबी हुकाम ने माधापुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक एसआई और एक राइटर को मुबैना तौर पर 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने जल्द ही बीआरएस के 25 अरकान असम्बली के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इंकशाफ किया है। बीआरएस सरबराह केसीआर की जानिब से गुज़िश्ता रोज करीमनगर में कांग्रेस हुकूमत पर किए गए तबसरे पर रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि केसीआर के तकब्बुर की वजह से ही बीआरएस को शिकस्त मिली है। उन्होंने जल्द ही बीआरएस के 25 अरकान असम्बली के कांग्रेस में शामिल होने का इंकशाफ करते हुए कहा कि बीआरएस की हालत के लिए केसीआर जिम्मेदार हैं। रियासती वजीर ने 10 सालों में आपाशी के नाम पर लाखों करोड़ रुपए की लूटमार करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि केसीआर के पास जहानत कम है और तकब्बुर ज्यादा है। ఒళ్ళంతా పొగరుతో నిండిపోయి కళ్ళు నెత్తికెక్కి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా అడ్డగోలుగా ప్రవర్తిస్తే ఈరోజు జనం నిన్ను బొంద పెడితే 104 ఎమ్మెల్యేల నుంచి 39 పడ్డారు. ఆ 39లో మరి 20-25 మంది కాంగ్రెస్ చేరబోతున్నారు. हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की बीजेपी उम्मीदवार के माधवी लता को मरकज की जानिब से Y+ सिक्योरिटी फराहम की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से के माधवी लता को उम्मीदवार नामजद किया है। माधवी लता ने गुज़िश्ता दिनों उन्हें खतरा महसूस किए जाने की शिकायत की थी। मरकज ने उनकी हिफाजत के लिए Y+ सिक्योरिटी की मंजूरी दी है। सीआरपीएफ के 11 से ज्यादा एहलकार गुज़िश्ता 3 दिनों से उम्मीदवार के साथ देखे जा रहे हैं। कुलीन बज़्म रहमत आलम कमेटी के ज़रिए एहतमाम मुनक़्क़िद किए जाने वाले मरकजी जलसे शब क़द्र को सैयद नूरानी मियाँ अशरफी अल जिलानी मुखातिब करेंगे। कुलीन बज़्म रहमत आलम कमेटी के ज़रिए एहतमाम 15वां सालाना मरकजी जलसा शब क़द्र 6 अप्रैल को कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। बैरूनी मेहमान उलमा इकराम सैयद नूरानी मियाँ अशरफी अल जिलानी जलसे को मुखातिब करेंगे। वो गुज़िश्ता कई सालों से रमज़ान मुबारक में जलसे शब क़द्र की मजालिस में शिरकत के लिए हैदराबाद आते रहे हैं। जलसे शब क़द्र को मुखातिब करने के लिए सैयद नूरानी मियाँ शहर हैदराबाद पहुँच गए हैं। उन्होंने तमाम बरादरान इस्लाम से शब क़द्र का एहतराम करने और इबादतों का एहतमाम करने की दरख्वास्त की है। सबसे पहले तो मैं
इंतहाई मशकूर व ममनून बज़्म रहमत आलम कमेटी का, हमारे एडवोकेट मुजीब साहब का, मौलाना शरफुद्दीन साहब और दीगर तमाम जिम्मेदारान का, जिनकी वसातत से मैं इस बार फिर हाजिर हुआ हूँ। 92 से मैं लगातार कई सालों से मुसलसल आता रहा। ये तहजीब और सकाफत, इल्म व आगही और उर्दू दानी का ये खूबसूरत शहर है, जिसे अरूसुल बिलाद भी कहते हैं। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो जो एक इस्लामी सकाफत है, उसकी जितनी पासदारी इस शहर ने की है, उतनी किसी ने नहीं। ये मेरे लिए हमेशा एक अच्छा इत्तेफाक रहा है कि मैं रमज़ानुल मुबारक में कई बार शब कद्र की मजालिस में आता रहा। मीलाद कमेटी वाले मुझे कई साल तक लगातार बुलाते रहे। इस बार हमारे जनाब एडवोकेट मुजीब साहब और उनकी पूरी टीम ने यह फैसला किया कि बज़्म रहमत आलम कमेटी के ज़ेर एहतमाम जो एक अज़ीमुश्शान जलसा होता है कुली कुतुब शाह स्टेडियम में, उसमें मेरी शिरकत हो। अपनी गोनागू मसरूफियत की वजह से पहले मैंने अपनी आमद के हवाले से मना कर दिया था, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने असबाब बना दी और मैं हाजिर हो गया। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना, और कल की रात बड़ी अजीम रात है। मैं तमाम अपने बिरादरान इस्लाम और जितने भी अहलियान हैदराबाद हैं, सबसे कहूँगा कि इस रात का जितना हो सके एहतराम करें, जिस कदर हो सके इसकी इज्जत व तकरीम करें। इसमें सदक़ो खैरात के साथ साथ खूब बढ़ चढ़ कर अपने नफ्स को पाक करने के लिए नमाज का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें, तिलावतों का एहतमाम करें, शबीना का एहतमाम करें, क्योंकि लोग इस रात में बेराह रवी से बाज नहीं आते। इसलिए उनको कम से कम शबे कद्र के नाम पे एक जलसा करके उनको दीन और सुन्नियत की बात बताई जाती है। ये भी एक खुशाइन कदम है, और इसके लिए मैं बज़्म रहमत आलम कमेटी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी सही जमील को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के एहलकारों ने जाली लाइसेंस के साथ गैर मजाज अद्वियात फरोख्त करने वाली फार्मा कंपनी को बेनकाब करते हुए 23,93,000 रुपये मालियती अद्वियात जब्त कर ली है। DCA तेलंगाना ने दवासाजी की सनत के अंदर धोखाधड़ी किए जाने का पता लगाया है। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि JD मेटला की ओवाइड फार्माचेम प्राइवेट लिमिटेड जाली लाइसेंस के साथ अद्वियात तैयार करने में मुलविस है। फर्म के जाली लाइसेंस के जरिए तैयार की जाने वाली कुछ मसनूआत फरोख्त भी की जा चुकी है। ओहदेदारों ने ताज़रात हिंद की दफ़ा 420 और 468 के तहत फर्म के खिलाफ JD मेटा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है। तरियसना 23,93,000 रुपये मालियती अद्वियात भी जब्त कर ली गई। राजेंद्र नगर पुलिस और माधापुर SOT ने MDMA फरोख्त करने वाले शख्स को तहवील में लेते हुए 15 ग्राम MDMA जब्त कर ली है। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस और माधापुर SOT ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए मंशियात सप्लाई करने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार किया है, जो कि गुंटूर का रहने वाला है। ओहदेदारों ने बताया कि नौजवान मंशियात का आदी हुआ और उसने बेंगलोर से मंशियात खरीदने शुरू किए। वो खुद भी मंशियात इस्तेमाल करता और शहर हैदराबाद में फरोख्त भी किया करता था। पुलिस ओहदेदारों ने नौजवान को तहवील में लेते हुए 15 ग्राम MDMA बरामद की है, जिसकी मालियत 1,80,000 रुपये बताई गई है। आज मादापुर SOT और राजेंद्र नगर पुलिस ने पोदिल्ला जयचंद बोल के एक गुंटूर वाला बच्चा नौजवान उनको गिरफ्तार किया गया। उन ड्रग्स सप्लाई करने के इंफॉर्मेशन पे उनको अरेस्ट करे तो उनके पास 15 ग्राम MDMA वो ड्रग मिला था।
इन गुंटूर में रहने वाला था। उनका आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद हैदराबाद आया, वहाँ एक लॉज चलाने के बाद और विप्रो में भी इन जॉब के लिए 1,80,000 के पैकेज में विप्रो में कुछ दिन काम करा। बाद में वो भी छोड़ के रेती का बिजनेस भी करा। फाइनली ही इज एडिक्टेड टू गांजा और ये ड्रग्स लेने शुरू करने के बाद उनका पूरा लाइफ बदल गई थी। उन बेंगलुरु में एक सोहन बोल के एक आदमी से मुलाकात होने के बाद उनके पास MDMA 4-5,000 में ग्राम में मिलता, अगर हैदराबाद में वो लाके बेच दिए तो 15,000 से कर सकता बोल के उनको एक आइडिया आई थी। लास्ट टाइम उन बेंगलुरु जाके 2 ग्राम्स लेके उन्हीं कंज्यूम कर लिया। अब 2 ग्राम्स नहीं तो 10 ग्राम्स या बेंगलुरु से हैदराबाद लाना इजी लगा उनको। लास्ट मंथ 26 को उन बेंगलुरु जाके उनके फ्रेंड के पास 20 ग्राम्स MDMA लेके बस में हैदराबाद आया था। 5 ग्राम 1 वीक में उन कंज्यूम करा और 15 ग्राम सेल करने के वास्ते उन चक्कर में है। जब उन अभी PNT कॉलोनी बंडलगुड़ा सन सिटी में रह रहे, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन हमारा मादापुर टास्क फोर्स और इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर जाके उनको पकड़ के वो ड्रग्स को सीज करा। अब वो सप्लायर तो मालूम हुआ किनको बेचने का, वो पूरा उनका सेलफोन अभी सीज है। उनका पूरा इंटरोगेशन करने के बाद दूसरा कस्टमर सा नहीं तो दूसरा बिजनेसमैन के बारे में अभी कार्रवाई होगा। कितने आदमी थे? एक ही आदमी अभी पकड़ा, तो एक ही आदमी है। लिंगमपल्ली से मुंबई जाने वाली देवागिरी एक्सप्रेस में AC काम न करने से परेशान मुसाफिर मिर्जापल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतर गए। तफसीलात के मुताबिक लिंगमपल्ली से मुंबई जाने वाली देवागिरी एक्सप्रेस में AC काम नहीं कर रहे थे। शदीद गर्मी से बेहाल कई मुसाफिर मिर्जापल्ली स्टेशन पर ट्रेन से उतर गए। बताया गया है कि मुसाफिरीन ने स्टेशन मास्टर को एक खत लिखकर AC की खराबी की शिकायत की, ताहम अमले ने उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। मुसाफिरीन ने इस लापरवाही पर शदीद बरहमी जाहिर की। माह रमजान की 27वीं शब में मस्जिद हराम, मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज इशा और तरावी अदा की। इस मौके पर रूह परवर मनाज़र देखे गए। रमजान मुबारक की 27वीं शब में मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों नमाजियों का हुजूम देखा गया। बताया गया है कि तकरीबन 2.5 मिलियन इबादत गुजारों ने 27वीं शब में नमाजों और दुआओं का एहतमाम किया। मस्जिद हराम से रूह परवर मनाज़िर बराह रास्त नशर किए गए, जिसमें मस्जिद हराम के दालान, तहखाने, छत, तीसरी तौसी, अतराफ की सड़कें, तिजारती मराकज़, होटल की राहदारियों और आसपास के इलाकों में इबादत गुजारों का हुजूम नजर आया। दूसरी जानिब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इबादतों का एहतमाम करने के लिए लाखों ज़ायरीन इकट्ठा देखे गए। ज़ायरीन ने तहज्जुद की नमाज अदा की। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में 27वीं शब को फ़लस्तीन के लिए रख़्क़त अंगेज़ दुआएं की गई। من شر الأشرار يا رب العالمين. اللهم ارفع عن فلسطين، اللهم ارفع عن فلسطين الكربات والشدائد يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. اللهم وارفع واكشف عن المسلمين الكربات والشدائد. اللهم وفق شباب المسلمين لما تحب وترضى. اللهم زوج شبابهم وزوج بناتهم يا رب العالمين. آمين. اللهم ارزقهم العفة والغنى والعفاف، إنك على كل شيء يا قدير يا رب العالمين. آمين. اللهم أعذنا وأعذ المسلمين من شياطين الإنس وشياطين الجن، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا في هذه الليلة المباركة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام واغفر
وترضى ووفق ولي عهده لما تحب وترضى يا رب العالمين واحفظ هذه البلاد يا رب العالمين واحفظ जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।